हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां आपको मिलेगी झारखंड बोर्ड की सारी क्लासेस, वो भी बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का कक्षा 7 का मैथ का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट कर चुका था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और आपकी जानकारी के अनुसार बता देना चाहता हूँ कि मैंने कक्षा 7 का ही जियोग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 का हमारा पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा है कि किसी कक्षा जांच में प्रश्न के किसी कक्षा जांच में प्रश्न में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्रश्न 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। मतलब सही अगर यदि आप उत्तर करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेगा, अगर यदि गलत कर लेंगे तो आपका 2 अंक कट जाएगा। ठीक है। और किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर मतलब प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर यदि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं है हल करेंगे तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 1 कह रहा है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्न गलत उत्तर दिए हैं। ठीक ना, उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो एक नंबर कह रहा है, तो हम पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ। तो सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो लिख देंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक। कितना अंक दिया जाता है प्रत्येक सही उत्तर के लिए? +3 अंक दिए जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कितने दिए जाते हैं? -2 अंक दिए जाते हैं। क्लियर। तो कह रहा है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। तो शिवानी द्वारा प्राप्त अंक, तो शिवानी द्वारा प्राप्त अंक। शिवानी कितना अंक प्राप्त करता है? 20 अंक प्राप्त करता है। ठीक है। और उसने 12 उत्तर सही दिए। ठीक है। कितना उत्तर सही दिए? 12 उत्तर। तो 12 उत्तर सही देने पर कितना अंक उसको मिलना चाहिए था? तो 12 सही उत्तर के लिए अंक, तो 12 सही उत्तर के लिए अंक कितना मिलना चाहिए? तो 12 इंटू एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते। तो 12 सही उत्तर के लिए 12 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 36। क्लियर। तो 12 सही उत्तर के लिए 36 अंक हो जाएंगे। 36 अंक हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कितने प्रश्न गलत दिए हैं। तो कितने प्रश्न गलत किए हैं। ठीक ना, उसने कितना प्रश्न गलत किया है। तो देखो कितना गलत अंक होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहले बना लिया कि 20 अंक प्राप्त किए, उसने 12 अंक सही किए। तो 12 अंक के लिए उसको 36 अंक मिलना था, लेकिन उसको मिला है 20 अंक। तो उसको कितना अंक काट लिया तो हम घटा देंगे। तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो कुल गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? हम 36 में 20 घटा देंगे तो मेरा कितना अंक हो जाएगा? 16। तो कुल गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना हो गया? गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक मेरा कितना हो गया? 16। लेकिन हम लोग को अंक नहीं पता करना है, हम लोग को क्वेश्चन पता करना है कि कितना गलत उत्तर उसने किया। तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं, इसीलिए कुल गलत उत्तर, कुल गलत उत्तर कितना हो जाएगा? तो गलत अंक कितना हुआ? 16 अंक। ठीक है।
तो इसमें अगर जो है हम डिवाइड कर देंगे, मतलब एक गलत उत्तर के लिए दो माइनस मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। -2 मतलब क्या कि 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो 16 गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिले, कितना अंक होगा 16 गलत अंक के लिए, मतलब 16 अंक अगर यदि प्राप्त किया है गलत उत्तर के लिए तो कुल उत्तर कितना हो जाए, तो 16 में हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए हमको 2 अंक काट लिया था। तो 16 गलत अंक के लिए कितना गलत उत्तर मिलेगा, तो 16 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 8 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक ना। तो यही हो जाएगा आंसर। और यही चीज़ पूछा है कि कुल गलत उत्तर कितना दिया गया। तो हो गया, समझ में आ गया ये क्लियर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक ना। ये समझ में आ गया ना। अगर जब कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसे फिर से कर दूंगा अगर कुछ भी डाउट होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी का ही अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होता है जबकि उसने 7 सही उत्तर पाए जाते हैं, ठीक है। उसको टोटल अंक कितना मिला -5, और उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्न गलत दिए हैं, कितने प्रश्न उत्तर गलत दिए हैं। तो उसने टोटल कितना प्रश्न गलत कर दिया है कि उसको -5 अंक मिल गया, जबकि वो 7 उत्तर सही बनाया था। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक क्या लिखेंगे, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना है -5, ठीक है। तो मोहिनी कितना उत्तर सही किया, 7 सही उत्तर किया, ठीक ना। 7 सही उत्तर किया उसने, तो 7 सही उत्तर के लिए अंक, 7 सही उत्तर के लिए अंक कितना मिलेगा, 7 इंटू सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, 3 अंक दिया जाता है। तो 7 सही उत्तर के लिए 7 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 अंक मिला 7 सही उत्तर के लिए, लेकिन उसका अभी अंक कितना है -5। तो गलत उत्तर के लिए अंक कितना मिलेगा, इसलिए गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो एक ही सही उत्तर का अंक और गलत माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे -5 से, ठीक है। वह 7 सही उत्तर किया जिसके लिए उसको 21 अंक मिला, लेकिन मोहिनी को टोटल कुल कितना अंक प्राप्त हुआ, -5 अंक प्राप्त हुआ। तो गलत उत्तर उसने कितना कर दिया, तो गलत उत्तर उसने कितना कर दिया, 21 में यदि हम 5 घटा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 अंक उसने गलत किया। तो यहाँ पे हमको गलत अंक नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा कि उसने कितना प्रश्न गलत कर दिया। तो इसीलिए कुल गलत प्रश्न, इसीलिए लिख सकते हैं कुल, इसीलिए ये ऊपर 1 डॉट और नीचे 2 डॉट, इसका मतलब होता है इसीलिए कुल गलत अंक, गलत उत्तर कितना कर दिया, तो 26 अंक में अगर हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 26 अंक तुम्हारा क्या हुआ, कुल गलत उत्तर के द्वारा उसको अंक प्राप्त हुआ। तो एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, -2 अंक दिया जाता है। तो 26 गलत अंक के लिए कितना उत्तर दिया जाएगा, तो 26 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 13, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए हमको 3 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना था, -5 अंक था। तो उसने 7 सही अंक किया, मतलब 7 सही उत्तर किया, तो 7 सही उत्तर के लिए उसको कितना मिलना था, 21 अंक मिलना था, ठीक है। लेकिन उसने गलत ही ज़्यादा कर दिया, इसलिए उसको -5 आ गया। तो इसलिए गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक उसको कितना हुआ कि उसका -5 पहुंच गया। तो गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक हम क्या करें, -21 में हम माइनस कर दिए कितना, -5, तो मेरा हो गया 26 अंक।
तो फिर 26 अंक हमको गलत उत्तर के लिए मिला। तो कुल गलत उत्तर कितना हुआ, वो तो अंक मिला, लेकिन कुल गलत उत्तर कितना हो गया, तो 26 में हम डिवाइड कर दिए 2 से, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए हमको 2 अंक दिया जाता है। तो 26 से गलत अंक के लिए हमको कितना गलत उत्तर मिलेगा, तो 13 मिल गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया लाभ अर्जित करता है। ठीक ना, एक अगर यदि कलम बेचेगा तो उसको 1 रुपया लाभ होगा। और क्या है, अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए वह 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। यदि उसके पास मतलब उसके स्टॉक में पुराने पेंसिल है, उसको बेचता है तो उसको 40 पैसे हानि होता है। तो एक नंबर कह रहा है, मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा कि एक दुकानदार एक कलम बेचता है तो उसको 1 रुपया लाभ होता है, और पेंसिल बेचता है तो उसको 40 पैसे हानि होता है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो अक्टूबर माह में उसने 5 रुपया हानि उठाई। ठीक है, कितना हानि हुआ उसको, 5 रुपया हानि हुआ। इस अवधि में उसने 45 कलम बेचा। कितना कलम बेच दिया उसने, 45 कलम बेचा। तो बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिल बेचे, तो उसने कितना पेंसिल बेचा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, 1 नंबर। ठीक ना, 1 नंबर का हम आंसर बनाएंगे। तो 1 नंबर का आंसर बनाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं कि कलम बेचने पे लाभ, एक कलम बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपया। ठीक है, और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है, 40 पैसे। 40 पैसे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे दोनों मेरा यूनिट जो है वो अलग अलग है। ये 1 रुपया है और ये पैसे में है, तो हमको पहले दोनों को सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो इसी को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, 100 पैसे हो जाएगा। ठीक ना, कुछ भी आंसर बनाने के लिए जब यूनिट अलग अलग रहेगा तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे, तभी मेरा इजी होगा। ठीक ना, अब 1 नंबर में कह रहा है कि अक्टूबर माह में 5 रुपया हानि हुई। ठीक ना, हानि कितना हुआ, 5 रुपया। तो इस अवधि में 45 कलम बेची। तो 45 कलम बेचने पे लाभ, तो 45 कलम बेचने पे लाभ कितना हो जाएगा, 45 कलम बेचने पर लाभ कितना हो जाएगा, 45 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा मेरा, 4500 पैसे। ठीक है, लेकिन उसका हानि कितना हुआ, 5 रुपया हानि हो गया है। ठीक है, हानि कितना हुआ है, हानि हुआ 5 रुपया। ठीक है, मतलब 500, 100 से गुना कर देंगे, 5 इंटू 100 पैसे, 500 पैसे हानि हुआ। ठीक ना, 5 रुपया में 500 पैसे हानि हुआ। तो अब देखेंगे 500 पैसे हानि हुआ, तो अब क्या देखेंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 रुपया उसका हानि हुआ, मतलब 500 पैसे। लेकिन कलम बेचने पे 45 कलम बेचने पे उसको 4500 रुपये का लाभ हुआ, 4500 पैसे का लाभ हुआ, लेकिन फिर भी उसको हानि हो रहा 5 रुपये। मतलब पेंसिल उसने ज़्यादा हानि में बेचा है, पेंसिल मतलब ज़्यादा बेचा, इसलिए उसको हानि हुआ। तो पेंसिल बेचने में हानि कितना हुआ, इसीलिए लिख सकते हैं पेंसिल बेचने में हानि, पेंसिलें। ठीक ना, पेंसिल तो नहीं बेच रहा, पेंसिलों को बेचने में हानि, बहुत सारा पेंसिल बेचा होगा, तो इसीलिए पेंसिलों को बेचने में हानि, पेंसिलों को बेचने में हानि कितना हो रहा है, तो कुल कितना हम बेचे हैं, कलम कितना बेचे, 4500। ठीक ना, 4500, और हानि मेरा कितना हुआ,
500 हानि हुआ, तो कुल कितना हुआ -500। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, क्योंकि वो हानि हुआ -5 रुपया। -5 रुपये मतलब 500 पैसे हानि हुआ, इसीलिए पेंसिलों को बेचने में कितना हानि उसको हुआ था, कितना हानि हुआ था, मतलब जितना लाभ हुआ है, लाभ इतना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हानि हुआ है 5 रुपया, तो उसी में हम घटा देंगे। तो 500 माइनस -500, तो कितना हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ते रहे तो 0, 5000 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे। 5000 पैसे उसको हानि में बेचा होगा, पेंसिलों को इतना पैसे हानि में बेचा होगा, तभी उसको 45 कलम बेचने पे इतना लाभ हुआ होगा, और टोटल लेन देन में उसको 5 रुपये का हानि हुआ होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पूछा है कि कितना पेंसिल बेचा गया है, ठीक ना, कितना पेंसिलें को बेचा गया है। तो इसीलिए कुल पेंसिल, इसीलिए बेची गई पेंसिल, मतलब पूरे लेन देन में उसने कितने पेंसिल बेची, तो पेंसिलें बेची, इसलिए उसने कुल पेंसिलें बेची, इसलिए उसने कुल पेंसिलें इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 में हम डिवाइड कर देंगे कितना, कि एक पेंसिल बेचने पे हमको 50 पैसे होता है। ठीक है, तो 500 पैसे में कितना हमको हो जाएगा, बाय 40 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, तो ये 0 0 कट जाएगा, 4 का 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, इतना पेंसिल, 125 पेंसिल, इसको डिवाइड कर लेना, ठीक ना, हम डायरेक्ट कर दिए डिवाइड, कैसे कि अच्छा कर ही देते, देखो यहाँ पे कर ही देते हैं, 40 को डिवाइड कर दिए 5000 में, ठीक ना, ये रफ है, कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक बार में गया 40, ठीक है, 0 1 0, दो बार में हो गया 80, 2 0 फिर 0, तो 4 पंचे 20, तो 125 पेंसिल बेचा होगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से हम कर देते हैं इसको, ठीक ना, दोहरा देते हैं कि एक पेंसिल बेचने पर लाभ कितना होता है, 1 रुपया, तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। ठीक है, पैसे में कन्वर्ट कर दिए, और एक पेंसिल बेचने पर हानि कितना होता है, 40 पैसे। तो जो क्या है, अक्टूबर माह में कितना पेंसिल बेचा, कितना कलम बेचा, तो 45 कलम बेचने पर कितना लाभ हुआ उसको, 4500 पैसे हुआ, लेकिन उसको कुल हानि कितना हुआ, 5 रुपये हुआ, हानि कितना हुआ, 5 रुपया हुआ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 पैसे हो जाएगा। टोटल उसको लेन देन में हानि हुआ 5 रुपया, मतलब 500 पैसे। तो पेंसिलों को बेचने में हानि कितना हो गया, मतलब कितना पेंसिलों को टोटल कितना पेंसिल बेचा होगा, कि कितना हानि हो गया, टोटल कितना हानि हुआ होगा। तो फिर हम क्या किए, 4500 जो पेन आया उसमें हम घटा दिए पेंसिल को, तो मेरा 5000 आ गया, 5000 पैसे हो गया। इसीलिए कुल पेंसिलें, कितना पेंसिल हमको था, कुल कितना पेंसिल हो जाएगा, तो 5000 में हम भागा कर दिए 40 से। एक बार अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसी का कि नवंबर महीने में ना हानि हुआ ना लाभ हुआ, यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची, तो उसने कितने पेंसिलें बेची, तो 70 पेंसिल बेचने पे लाभ। तो हम क्या लिख देंगे, नवंबर महीने में, यहाँ लिख देंगे नवंबर महीने में, ठीक ना, नवंबर महीने में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अक्टूबर महीने में, इस जगह पहला क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं अक्टूबर माह में, यहाँ लिख सकते हैं अक्टूबर माह में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें लिख सकते हैं नवंबर महीने में, क्या बोल रहा है कि कितना उसने क्या बोला कि ये 70 कलमें बेची, तो 70 कलमें बेचने पर लाभ, क्या कि एक कलम बेचने पर लाभ होता है, तो 70 कलम बेचने पर लाभ, 70 कलमें बेचने पर लाभ, कितना हो जाएगा, 70
इंटू हम क्या बोले हैं 100 पैसा, ठीक है, सॉरी पैसे, पैसे हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 7000 पैसे, पैसे में ही कन्वर्ट किए हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। तो फिर कितना कलम को हानि, 70 पैसे भेजने में इतना 70 पैसे, ठीक ना। तो इसमें कहा है कि ना ही हानि हुआ है ना ही लाभ हुआ है, तो कितना कलम बेचेंगे कि हमको 7,000 पैसे हो जाएगा। तो इसीलिए कुल कलम बेचे, इसीलिए कुल कलम कितना हो जाएगा, कुल पेंसिल, पेंसिल ही ना निकालना है, कुल पेंसिल कितना हो जाएगा, इसलिए कुल पेंसिलें कितना हो जाएगा। तो 7000 में हम डिवाइड कर देंगे कितना, कि एक पेंसिल बेचने पे क्या है कि यहाँ पे बराबर बराबर हो रहा है, ठीक ना, इसलिए 7,000 जो पेंसिल में, जितना पेंसिल में लाभ हुआ ना कलम में उसको लाभ हुआ, उतना पेंसिल में उसको हानि हुआ। मतलब 7,000 वो यदि कलम में बेचने पर कमाया, तो पेंसिल में, पेंसिल को बेचकर उसने 7,000 हानि हुआ उसका, मतलब गवा दिया 7,000, तब ना बराबर बराबर हो गया। तो एक पेंसिल बेचने पे 40 पैसे होता है, तो 70 पेंसिल मतलब पैसे को 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 40 को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना, यहीं पे कर दे रहे हैं, 40 को डिवाइड कर दे रहे हैं 7,000 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 0 3, मतलब जब भी 4 28, 28 हो जाएगा, 2 0 0, 4 पंचे 20, मतलब कितना हो जाएगा 175 पेंसिलें, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, इजी है, ठीक ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे भिन्न, अगले क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 है जिसका हम पढ़ेंगे भिन्न। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अब फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने भूगोल का भी स्टार्ट कर दिया है, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए चलिए, तब मिलते हैं अगले वीडियो में।